हेलो दिस इज इनके एंड यू आर वाचिंग इनके विषय क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे एबल टू का एडवांस प्रयोग। एबल टू का सिंपल जान लीजिए। अगर आप सिंपल जानना चाहते हैं, एक साधारण प्रयोग जानना चाहते हैं तो वो क्या है। जब भी आपको एबिलिटी और कैपेबिलिटी का बोध कराना हो तो आप उसमें कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं इज आर एम वॉज ओवर के साथ में। अगर सपोजिंग आपको ये भी बोलना है कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं। कई प्रकार से बोली जा सकती है, लेकिन अब क्या है कि एबल टू का एडवांस यूज कैसे पढ़ेंगे तो हैव हैज के साथ में करेंगे, हैड के साथ में करेंगे, विल बी और शूड के साथ में करेंगे, मे के साथ में करेंगे, और इन सभी का प्रयोग बिल्कुल अलग अलग होगा, मीनिंग अलग होगा, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार इसे जानना जरूरी है। सिर्फ आप ये जान लेते हैं कि इज आर एम वाज एंड ओवर के साथ में एबल टू का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही कम होगा। तो एडवांस रूप से जानना जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ों को आप थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानिए ताकि आप रिटन इंग्लिश हो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं और सीखते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, तो जरूरी है कि आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप सीख पाएँ, समझ पाएँ और मेरे पूछे गए सवाल का सही जवाब दे पाएँ। सेंटेंस किस प्रकार का हो सकता है आप इसे देख लीजिए। जैसे वो अंग्रेजी में दो शब्द बोल पाया है, दो शब्द बोल पाता है ऐसा नहीं बल्कि दो शब्द बोल पाया है, तो समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा। आप सोचिए, वह सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा हो पाया था, वह सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा हो पाया था। ये सब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप सोचिए, हम बताने जा रहे हैं। क्या तुम रोज़ समय पर आ पाओगे या फिर आ सकोगे? उससे अपना घर चलाने योग्य होना चाहिए। फिर हो सकता है कि मैं कल आपके यहाँ आ पाऊँ। इन सभी में आप एबल टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि कुछ और हेल्पिंग वर्ब का हेल्प लेना पड़ेगा ताकि आप इसे सही तरीके से आप लिख पाएंगे या फिर इसको इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो आप ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे कि वह अंग्रेजी में दो शब्द बोल पाया है। एबल टू का प्रयोग आप जानते हैं कि कैपेबिलिटी और एबिलिटी की बात करते हैं, शारीरिक क्षमता या फिर मानसिक क्षमता, योग्यता की बात करते हैं। तो इस सेंटेंस में कि वो अंग्रेजी में दो शब्द बोल पाया है का मतलब एबिलिटी है। सेंटेंस हम इसमें इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हैव हैज के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे और उसके साथ हम एबल टू का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस कैसा होगा हम यहाँ से एक एक करके देख लेते हैं कि ही हैज बीन एबल टू स्पीक 2 वर्ड्स इन इंग्लिश। ही हैज बीन एबल टू स्पीक 2 वर्ड्स इन इंग्लिश। वह अंग्रेजी में दो शब्द बोल पाया है, मतलब कोई काम कर पाया। कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी ही बोल पाया है, कोई भी काम कर पाया है, कर सका है। तो इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़ बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे। हैज़ बीन और हैव बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है कि हैज़ का प्रयोग कहाँ होगा और हैव का प्रयोग कहाँ होगा, या पहले से जानते होंगे। उसके बाद क्या यहाँ पर देखेंगे, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश। वो अंग्रेजी में पत्र नहीं लिख पाया है। या फिर यहाँ पर हैज़ ही बीन एबल टू पास द एग्जामिनेशन, क्या हुआ परीक्षा पास कर पाया है, क्या हुआ परीक्षा पास कर पाया है। हम उसके एबिलिटी को जानना चाहते हैं कि भाई पास कर पाया कि नहीं, योग्यता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर हैव यू नॉट बीन एबल टू ड्राइव अ कार, क्या तुम कार नहीं चला पाए हो, क्या तुम कार नहीं चला पाए हो, क्या तुम कार नहीं चला सके हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का रूल भी इंक्लूड है। अगर आप टेंस जानते हैं, अगर आपको टेंस पता है तो आप किसी भी वर्ड को या किसी भी ग्रामर को रूल को अपने तरीके से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि वह सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा हो पाया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेंटेंस को देखकर डर जाते हैं कि सिर नीचे पैर ऊपर। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन क्या है कि आप कॉमन सेंस का प्रयोग करके कुछ अलग तरीके से, बेहतर तरीके से, आसान तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि खड़ा हो पाया था, पास्ट की बात है तो पास्ट में हम यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे, हैड बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट तो कोई होगा किसी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैड बीन एबल टू स्टैंड ऑन हिज हेड। स्टैंड ऑन हिज हेड का मतलब यह है कि सर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा होना। तो शॉर्ट में ये कितना आसान होगा, इसमें कोई विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीके से ही हैड बीन एबल टू स्टैंड ऑन हिज हेड। वह सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा हो पाया था, पास्ट में कोई काम कर पाया था, कोई भी काम हो। उसके बाद he had not been able to meet me ever before, वह मुझसे पहले कभी नहीं मिल पाया था का मतलब है यहाँ पर ever before का मतलब है पहले कभी। तो वह मुझसे पहले कभी नहीं मिल पाया था, कोई काम किस
किसी भी काम को न करने की बात है कि नहीं कर पाया था। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यू हैड नेवर बीन एबल टू टॉक इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में नहीं बोल पाए थे, पास्ट की बात बता रहे हैं। उसके बाद क्या है कि हैड दे बीन एबल टू बी प्रेजेंट ऑन टाइम, क्या वे लोग समय पर उपस्थित हो पाए थे, क्या वे लोग समय पर उपस्थित हो पाए थे। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया है। जैसे आप उसमें देखेंगे ये हैड है और यहाँ पर वर्ब थ्री है, किसी उपस्थिति के बारे में, किसी होने के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी टेंस का रूल जरूर काम करता है, लेकिन ये सब बेसिक इंग्लिश में होता है। इन सभी का एकदम बस कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर देखेंगे ये सबसे बेहतर रूल है क्योंकि इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत होता है। जैसे देखेंगे, क्या तुम रोज़ समय पर आ पाओगे या फिर आ सकोगे, क्या तुम ऐसा काम कर पाओगे, क्या मंडे को तुम मेरे यहाँ आ पाओगे। तो जब भी किसी काम को हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं कि भाई तुम ये काम कर पाओगे या नहीं, कर सकोगे या नहीं, तो सिंपल क्या है कि विल बी एबल टू का प्रयोग कर दीजिए। अब क्या है कि शैल और विल में क्या प्रयोग करें, ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है क्योंकि आप बेसिक पे जानते होंगे। रहा स्पोकन इंग्लिश की बात तो आप विल बी का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले, तो क्या तुम रोज़ समय पर आ पाओगे या फिर आ सकोगे, तो हम क्या करेंगे, विल यू बी एबल टू कम ऑन टाइम डेली, विल यू बी एबल टू कम ऑन टाइम डेली, क्या तुम रोज समय पर आ सकोगे। उसके बाद ही विल नॉट बी एबल टू विक्स यू अगेन, और वह तुम्हें दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा, वह तुम्हें दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम विल बी एबल टू को आप निगेटिव इंटरोगेटिव किसी में यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ही विल नेवर बी एबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट, इसका मतलब है कि वह कभी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगा, वह कभी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ही विल नेवर बी एबल टू स्टैंड ऑन हिज हेड ऑन हिज फीट। उसके बाद क्या है कि विल यू एवर बी एबल टू कन्विंस अ फूल, क्या आप कभी किसी मूर्ख को समझा पाएंगे। अब एवर का यूज का मतलब है कि कभी, नेवर का मतलब है कभी नहीं। तो विल यू एवर बी एबल टू कन्विंस अ फूल, क्या आप कभी किसी मूर्ख को समझा पाएंगे। ए का मतलब कोई भी होता है, ए का मतलब एक तो होता है आप जानते हैं, लेकिन ए का मतलब समवन के बारे में लिखने के लिए भी हम ए का प्रयोग कर सकते हैं कि आप कभी किसी मूर्ख को, अब फूल का मतलब है किसी मूर्ख, तो क्या आप किसी मूर्ख व्यक्ति को समझा पाएंगे। तो यहाँ पर भी एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात हो रही है कि कन्विंसिंग पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी एबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब क्या है कि एबिलिटी के लिए हम सजेशन भी दे रहे हैं किसी को, जैसे उसे अपना घर चलाने योग्य होना चाहिए, उसे अपना घर चलाने योग्य होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही शुड बी एबल टू कीप हिज ओन हाउस, ही शुड बी एबल टू कीप का मतलब यहाँ पर कीप हाउस का मतलब होता है घर को चलाना, मतलब कमा करके घर में जो खर्च है उसे अफोर्ड करना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही शुड बी एबल टू कीप हिज ओन हाउस, उसे अपना घर चलाने योग्य होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यू शुड बी एबल टू राइट लेटर इन इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी में पत्र लिखने योग्य होना चाहिए। हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। दिस शुड बी एबल टू वर्क ऑन टाइम, उसे समय पर काम करने योग्य होना चाहिए। समय पर कोई भी काम करें क्योंकि अधिकांश लोग समय पर काम नहीं कर पाते हैं। चले, यू शुड बी एबल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, और तुम्हें भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने में सक्षम होने चाहिए, तुम्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योग्य होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो है किसी को सजेस्ट करने के लिए, सलाह देने के लिए कर रहे हैं। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। सवाल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, हम आपसे पूछते हैं क्योंकि कुछ क्रिएट करके पूछते हैं कि क्या आप सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा होने में सक्षम हैं। एबल टू का ही प्रयोग हम देखिए, हम यहाँ पर ईच आर्म का प्रयोग होगा। हम आपसे सिंपल पूछ रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि आप क्या दिमाग लगा पाते हैं। जैसे क्या आप सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा हो सकते हैं, तो आप चाहें तो कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ईज आर्म के साथ में एबल टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। हिंट्स दे रहे हैं एकदम सिंपल। क्या है क्वेश्चन, क्या है, क्या आप सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा हो सकते हैं। तो अगर आप समझ गए होंगे जो हम बताए थे, तो आप इसे आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। हम आपके एक एक कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप हमारे पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि आपका नाम भी हम याद रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।